क्यों आज घर नहीं जाना है क्या? घर चर्च में ही रहना है आज चर्च के बाद? हाँ, नहीं बस चलते हैं। क्या पढ़ रही हो इतना ध्यान से? वो जो उद्धार का संदेश आज हुआ ना, उसको लेकर मेरे मन में कुछ विचार आए, कुछ प्रश्न आए, तो उसको मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एक कि परमेश्वर जो हम मनुष्यों के लिए जो दंड बनाया है, तो उस अनंत दंड से हमको कैसे बचाता है। और दूसरा ये कि जो उद्धार की योजना परमेश्वर के मन में थी या उन्होंने बनाई थी, तो उसको वो कैसे प्रकट करते। देखो, ये परमेश्वर की एक तो अद्भुत योजना है, और जब हम इस उद्धार के पूरे कार्य को हम विचार करेंगे, बाइबल में पढ़ते हैं, तो हमें इस बात को पता चलता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य के लिए इस योजना को बनाया। इसी बात को यदि तुम सोचती हो कि हम इस विषय में थोड़ा सा बात करें, तो मैं तुम्हें कुछ वचन पढ़ के बताना चाहूँगा, जिससे तुम्हारा विश्वास जो है और इस कार्य को हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इंतज़ाम किया। एक वचन निकालो जो हमको मिलता है 2 तिमुथियुस और उसका 1 अध्याय और उसका 9वां वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। तो पहली बात ये यहाँ सामने आती है कि जब परमेश्वर ने देखा, कि पहले हम बात कर चुके हैं इस विषय पे, कि परमेश्वर ने जब इस बात को देखा कि मनुष्य ने पाप किया है, आदम और हवा से जो पाप प्रारंभ हुआ, और उस पाप के बाद मनुष्य परमेश्वर से पृथक हो गया, अलग हो गया, और किसी भी तरीके से मनुष्य के पास कोई तरीका नहीं था कि परमेश्वर से फिर से मुलाकात कर सके। तो ये योजना को परमेश्वर ने जो बोलते हैं उद्धार की योजना, उसको कब बनाया है? देखो, जब परमेश्वर योजना बनाया था उस समय की बात है, जब ये पाप आदन की वाटिका में आदम और हवा ने किया। अच्छा। यदि हम इसको पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, और उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय और उसके 15वें वचन को पढ़ेंगे, तो वहां पर ये लिखता है परमेश्वर कि जब परमेश्वर ने तीनों को श्राप दिया, आदम को, हवा को और शैतान को, तो वो कहता है कि उसके 3 और 15 के अंदर कि मैं तेरे, अर्थात शैतान से कहता है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो जिस समय ये पाप हुआ था, उसी समय परमेश्वर को मालूम था कि मनुष्य कितना भी कार्य कर ले, कितनी भी योजना बना ले, कितना भी प्रयास कर ले, अपने भले कर्मों के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा परमेश्वर से मिल नहीं सकता, क्योंकि वो पाप जो था वो मनुष्य के जीवन में आ गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आदम और उसकी संतानों में से कोई ऐसा नहीं था जो हमें पापों से उद्धार का कोई रास्ता दे सकता। इसीलिए पूरा काम जो था उसने परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया। मत्ती 1 और उसके 21 और 23 में भी यही लिखा है ना, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और 23 में लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ, तो यही बात जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, लूका में भी पढ़ते हैं, मत्ती में भी पढ़ते हैं, तो हम इस बात को समझ जाते हैं कि यीशु उसका नाम रखा जाएगा, जिसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा, और इमानुएल रखा जाएगा, उसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे साथ। तो जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच का अलगाव हो गया था पाप के द्वारा से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से वो अलगाव खत्म हो जाता है, और हम फिर से परमेश्वर से मुलाकात। मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो है पूर्ण मनुष्य और पूर्ण ईश्वर था। बिल्कुल, यहाँ पर ये बहुत ही अद्भुत बात है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को देखते हैं या प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य भी था और संपूर्ण ईश्वर था।
और ये यशाया भविष्यवाणी करने वाले भी तो ये बात को पहले ही लिख सके ना। यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले लिखा गया था कि एक बालक उत्पन्न होगा और उसका नाम ऐसा ऐसा होगा, पुत्र जनेगी, एक कुमारी को पुत्र जनेगी। यशाया 9 उसका 6 अध्याय। यशाया 9:6 में इस बात की भविष्यवाणी की गई थी, जिस बात को जो है फिलिप्पी यदि आगे आकर के पढ़ते हैं, फिलिप्पी 1 और उसके 5 से 11 में इस बात को पौलुस जो है वो फिलिपियों की पत्री में लिखता है, उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो एक बात हमें समझने की आवश्यकता है कि हमें एक पुत्र परमेश्वर ने दिया है, जो हमारे बीच में बालक के रूप में पैदा हुआ, अर्थात इंसान के रूप में पैदा हुआ, लेकिन वो ईश्वर के रूप में उसका पुत्र था। और एक चीज है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो पृथ्वी पर रह के सेवकाई का काम किया है, उसके बारे में कुछ बताइए। जब प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की हम बात करते हैं तो इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो जन्म से ही आत्मा से परिपूर्ण थे। इस बात को और यहाँ पे देखना जरूरी है कि जिस समय स्वर्गदूत कुमारी मरियम के पास भेजा गया तो उसने कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू गर्भवती होगी, अर्थात यीशु मसीह का जन्म जो है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हुआ, किसी मनुष्य के कारण से नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जन्म जो है उस समय से प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, और जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने जीवन भर किया वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर के किया। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। और जब हम अपनी सेवकाई की बात करते हैं या हमारे जीवन में सेवकाई की बात आती है या हमें सेवकाई करना है, तो हमें भी पवित्र आत्मा पर निर्भर करने की आवश्यकता है। एक बहुत अच्छी शिक्षा एक परमेश्वर के जन होने के नाते, सेवक होने के नाते हमारे लिए है कि हम जब कभी भी काम करें या परमेश्वर की सेवकाई करें तो अपनी सामर्थ्य पर निर्भर ना करें, परंतु जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह निर्भर करता था पवित्र आत्मा पर, हम भी पवित्र आत्मा पर निर्भर करें, और ये हमारे लिए आवश्यक है। तो प्रभु यीशु मसीह ने पाप के साथ में कैसा व्यवहार किया? जब हम पाप की बात करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को पाप के सामने देखते हैं तो इस बात को समझना आवश्यक है कि जब प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो प्रभु यीशु मसीह जो थे वो पाप से अनभिज्ञ थे, क्योंकि एक मनुष्य जब पैदा होता है तो मनुष्य जो है वो पाप में पैदा होता है, और वचन इस बात को हमें सिखाता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो बाइबल इस बात को बताती कि उसकी पैदाइश जो हुई वो कुमारी मरियम के पास जब वो स्वर्गदूत भेजा गया था, वो कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू गर्भवती होगी। तो उसकी जो गर्भधारण जो था उसका वो परमेश्वर के द्वारा से था और वो निष्पाप था। लेकिन हम जो मनुष्य पैदा होते हैं, दाऊद इस बात को कहता है कि मैं अधर्म के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा और पाप के साथ में पैदा हुआ। तो मैं जब भी पैदा होता है एक मनुष्य तो वो पाप के साथ होता है, और वो निष्पाप था प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह निष्पाप रह करके जीवन भर उसने कार्य किया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में रहकर कार्य किया। और लेकिन जब अंत में वो क्रूस के ऊपर जाता है तो उस क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सारे पाप जो है वो हमारे डाल दिए जाते हैं। और ये बड़ा काम है जो प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर करते हैं कि जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया तो तुम्हारे और मेरे और सारी मनुष्य जाति का जो पाप है वो उसके ऊपर डाल दिया गया, ताकि जो पाप मैंने पहले किए हैं, आज मैं कर रहा हूं, और जो भविष्य के मेरे पाप हैं, हर एक मनुष्य के लिए उसने उद्धार का काम उस क्रूस के ऊपर तैयार कर दिया। और यह है परमेश्वर के द्वारा से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप से अलग रहते हुए। इसमें एक बहुत अच्छा वचन आता है जिसको हम पढ़ सकते हैं, पहला पतरस 2:22। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। इसी के साथ इब्रानी 4 और उसका 15, यहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। ये बात बताती है कि उसको परखा, और जब वो परखा गया तो वो निकला कि वो निष्पाप था, और तब उसको वहाँ पर पवित्र बलिदान जो हमको पढ़ते हैं को यदि मिलता है। यदि हम निर्गमन में जाते हैं तो वहाँ पर निर्गमन में पाप की जो बलिदान चढ़ाया जाना चाहिए था, पाप के बदले जो बलिदान चढ़ाया जाना चाहिए था, वो था एक निष्पाप मेमना को चढ़ाना था। तो ये निष्पाप मेमना जो है प्रभु यीशु मसीह के रूप में उस क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, और वो जो व्यवस्था परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ बांधी थी, उस व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह में आकर के वो पूरी करता है। और यही बात हमारे लिए जो है परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है कि उद्धार जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमें दिया गया, और ये उद्धार का कार्य हमारे लिए परमेश्वर ने स्वयं इंतजाम किया। तो एक सिद्ध न्याय प्रेमी और प्रेमी परमेश्वर का क्या उद्देश्य था कि वो मनुष्य को बचाए?
इसमें सिर्फ एक बात आती है, परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता था, परमेश्वर आज भी प्रेम करता है हर एक मनुष्य से, और आगे भी परमेश्वर प्रेम करता रहेगा। लेकिन परमेश्वर न्यायी है, वो कभी पाप को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए ये जरूरी था कि पाप का जो दंड है वो किसी को तो दिया जाए, और इसीलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य रूप में भेजा, उसके ऊपर पाप को लादा, और पाप का दंड वहां पर उसने प्रभु यीशु मसीह को दिया, और मुझको और तुमको उसने आजाद कर दिया। मुझको और तुमको जो है उसने फ्रीली छोड़ दिया। ये है परमेश्वर का प्रेम। यही बात यूहन्ना 3:16 में, जो कि हमारे बाइबल का स्वर्णिम पद है, हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे, आज भी जो मनुष्य विश्वास करेगा उसको उद्धार मिलेगा, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। ये है परमेश्वर के उद्धार की योजना। यहाँ पर मैं तुम्हारे को एक बड़ी सूची जो है मैं दे सकता हूँ, जो परमेश्वर के प्रेम को लेकर के बाइबल में दिखाई गई है, और वो इस प्रकार से है। वह हमारे पापों को अपनी देह में उठाकर ले गया। पहला पतरस 2:24, 3:18। पाप का दंड मनुष्य की जान चाहता था, इसलिए प्रभु यीशु मनुष्य बना। प्रेरितों के काम 2:22। उसका जीवन अनंत मूल्य का था कि वह संपूर्ण मानव जाति के लिए छुटकारे का दाम ठहरे। पहला तीमुथियुस 2:6। प्रभु यीशु मसीह निष्पाप भी था कि वह अपने मनुष्यत्व पर मृत्यु के दावे से मुक्त रहे। दूसरा कोरिन्थियों 5:21। हमें यह भी स्मरण रखना है कि मनुष्य का उद्धार करता केवल परमेश्वर ही हो सकता था। यशायाह 43 उसका 11 और यशायाह 45 उसका 21। और जब पुनरुत्थान की बात आती है तो एक बात यहाँ पर पढ़ना मैं सबसे पहले उचित समझूंगा, जिस बात को पौलुस जो है कुरिन्थियोस को लिखता है। पहला कुरिन्थियोस उसका 15 अध्याय और उसका 4 और उसका 17। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। 17। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। तो पौलुस जो है वो इधर लिखता है कि यदि मसीह जी नहीं उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। यदि मसीह जी नहीं उठा तो वो बाकी दुनिया के सारे गुरुओं के समान है, जिनकी कब्र आज भी इस पृथ्वी पर दिखती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो कब्र है वो खाली है और वो जी उठा है, और वो सामर्थी परमेश्वर है जो कि हमसे प्रेम करता है। और वो प्रभु यीशु मसीह की जो सामर्थ है, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ, ये एक अद्भुत सामर्थ है जो केवल हमारे पास है परमेश्वर के द्वारा से। और उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य से जिससे उसने प्रभु यीशु मसीह को जिला उठाया, वो हमको भी एक दिन जिला उठाएगा। इसीलिए वो कहता है कि यदि जो उसमें मरता है वो एक दिन जी उठेगा। ये हमारे लिए मसीहियों के लिए एक जीवित विश्वास है, एक जीवित आशा है कि जब हम मर जाएंगे तो जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा हम उसके साथ जी उठेंगे। तो जब परमेश्वर के उद्धार के कार्य को हम देखते हैं, उस अदन की वाटिका से प्रारंभ होता है और क्रूस पे आकर के ख़त्म होता है, और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा से अनंत काल के लिए वो स्थापित किया जाता है। तो ये एक अद्भुत योजना थी परमेश्वर की। तो इसके कारण से अब ना तो तुम्हें, ना मुझे, ना किसी मनुष्य को निराश होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे लिए एक अद्भुत योजना है परमेश्वर की। बिल्कुल। चलिए अब इन बातों को दोहरा लें एक बार और। बिल्कुल। सुसमाचार का संदेश है कि मनुष्यों को बताया जाए प्रभु यीशु मसीह ने मरकर उनके पापों का दंड चुकाने में परमेश्वर के न्याय की प्रत्येक अनिवार्यता को पूरा किया है, और प्रभु यीशु फिर जी उठा कि मनुष्य धर्मी ठहराया जाए। परमेश्वर उन सब का उद्धार करता है जो उसके पास प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके आते हैं। चलो अब मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। आपको भूख नहीं लगी है? नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो घर चलते हैं। चलिए चलो।